कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस महत्वपूर्ण प्रार्थना सभा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को ही अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे पवित्र बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले,
हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए, आंखें बंद कीजिए। पवित्र वचनों को सुनने के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को, मेरे मन को प्रकाशित कर, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर। प्रभु के पवित्र वचनों को और उसमें छिपे हुए रहस्यों को समझने के लिए कृपा दे। इस पवित्र सभा में, इस पवित्र प्रार्थना में भाग लेने के लिए मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व को तैयार करिए। पवित्र आत्मा, प्रार्थना कीजिए, मौन होकर आंखें बंद करके इस समय अपने आप को तैयार कीजिए। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी को इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में स्वागत करता हूं।
मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज भी प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत सारी भाई बहनों को इस प्रार्थना के द्वारा कई प्रकार की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु सत्य प्रतिज्ञा है, अपने पवित्र वचनों में लिखी हुई एक एक बात को हमारे जीवन में पूर्ण करते हैं। हम पढ़ेंगे एजेकियल नबी के ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। प्रभु ने जो वचन दिया उसको हमारे जीवन में पूर्ण करते हैं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इसमें भाग लेंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलवारी पहाड़ की ओर अपने क्रूस को ढोते हुए प्रभु यीशु जा रहे थे। बहुत ही दर्दनाक दृश्य था। लोग उनको देखते थे, कुछ लोग उनको उपहास करते थे, कुछ लोगों के दिल में उनके प्रति बहुत दर्द था, पीड़ा थी। वचन में हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 23 में कि कुछ नारियां यीशु को देखकर, यीशु के किए हुए उन सारे कार्यों को याद करते हुए, यीशु की उस दर्दनाक परिस्थिति को देखते हुए रो रही थी, बिलख रही थी। लूका अध्याय 23 वाक्य 28 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने उन नारियों की ओर मुड़कर उनको देखकर उनसे क्या कहा? प्रभु ने कहा, हे यरूशलेम की बेटियों, तुम मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि प्रभु यीशु ने कलवारी के उस मार्ग पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। आने वाले दिनों में आने वाले संकटों के बारे में, आने वाले दिनों में आने वाले महा प्रलोभनों के बारे में, भयानक प्रलोभनों के बारे में प्रभु यीशु वास्तव में भविष्यवाणी कर रहे थे। और वो समय आ गया है जब हम सभी, विशेष करके हमारे बच्चे, भयानक प्रलोभनों से गुजर रहे हैं, भयानक संकटों से गुजर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मसीही माँ मेरे सामने आई, युवती हैं, जवान हैं, 21 साल की उसकी बेटी एक लड़के के साथ भाग गई और उसने शादी कर ली। ये कहकर रो रही थी कि मैं क्लास 4 का काम करती हूं स्कूल में, और अपनी इस बेटी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सारा पैसा उसके पढ़ाई में लगा दिया। ग्रेजुएशन कर रही थी, उसने जाकर शादी कर ली, आकर उसके पति के घर में रहने लगी। मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है उसके घर से, और वो अपने घर आने से इनकार करती है। उस बहन ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसा कि मैं कोई अनजान व्यक्ति हूं उसके लिए। ये कहकर वो बिलख रही थी। उसने कहा, मैं हार गई, तभी मैं आपके पास आई हूं। प्रभु कहते हैं, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं, माता को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया गया है। बहुत जबरदस्त वचन है। इस अधिकार का मतलब क्या है? बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है। माताओं को बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है। आजकल मैं दंपतियों से कहता हूं, माता पिताओं से कहता हूं कि माता पिताओं की भूमिका बदल गई है। सिर्फ बच्चों को जन्म देना, खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, शादी कराना ही नहीं है। मां बाप की भूमिका बदल गई है। मां बाप को अंतिम पल तक अपने बच्चों को सहारा देने की आवश्यकता हो रही है। मां बाप की भूमिका बदल गई है। एक माता की भूमिका कितना कठिन हो गई है, कितना कठिन हो गई है। यह सच है कि 3 साल की उम्र में आपके बच्चे ने आपकी उंगली को छोड़ दिया, अपने से चलने लगा, अपनी राह पर चलने लगा। लेकिन यह भी एक सच है कि हर पग को उसको आपकी जरूरत है। जानते हैं, जब उसके जीवन में दुख पीड़ाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, वो आह भरता है तो उसके मुंह से क्या निकलता है? माँ, मम्मी, अम्मा।
क्या मतलब इसका? उसको आपकी आवश्यकता है, पग पग पर आपकी आवश्यकता है। जब वो छोटा सा बच्चा था, स्कूल जाता था, उस समय आपकी आवश्यकता थी। जब उसकी शादी हो गई, उसकी पत्नी आई, वो परिवार बसा रहा है, उस समय भी आपकी आवश्यकता है। आपके सहारे की आवश्यकता है, आपके सशक्त प्रार्थना की आवश्यकता है। जानती हैं मेरी बहनों, माताओं, आपके बच्चों को आजकल कितने कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कैसे तूफानों से जूझना पड़ता है, अश्लीलता के तूफान से जूझना पड़ता है, लैंगिक आजादी के तूफान से जूझना पड़ता है, भौतिकवाद और अय्याशी के उस तूफान से जूझना पड़ता है, गलत और गंदे रिश्तों के उस तूफान से जूझना पड़ता है, नशे के तूफान से जूझना पड़ता है। अपने बच्चे को दूर पढ़ने के लिए भेज दिया, बेंगलुरु गया है, पूना गया है, सिकंदराबाद गया है, अमेरिका गया है। बड़ी खुशी से अपनी जिंदगी को नहीं गुजारना, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। उन सारी जगहों पर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करने की जरूरत है कि ये प्रभु, मेरे बच्चे को नशे से छुड़ाना, बचाना, मेरे बच्चे को गलत रिश्तों से बचा के रखना, मेरी बेटी गलत रिश्तों में, गलत हाथों में न जाए, अकेली है, अनजान जगह पर है, निरंतर उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। मैं एक दंपति को जानता हूं, बहुत अच्छे लोग हैं। उसका एकमात्र बेटा पढ़ाई कर रहा था, बीएससी कर रहा था। पहला साल बीत गया, दूसरा साल बीत गया, तीसरा साल बीत गया, परीक्षा का समय भी बीत गया। अब रिजल्ट का समय आया, आगे की पढ़ाई के बारे में चर्चा करने का समय आया। माँ बाप ने पूछा कि तुम्हारा रिजल्ट तो दिखाओ। अंत में पोल खुल गया कि वो कभी कॉलेज गया ही नहीं। रोज जाता था पैसा लेकर, खाना लेकर, कॉलेज 20 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो कॉलेज पढ़ने नहीं जाता था, अपने दोस्तों के साथ यहां वहां भटकता था। धोखा खा गए। मां बाप की भूमिका बदल गई है। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने बच्चों के लिए रो। कुछ दिन पहले एक भाई मेरे पास आए थे यहां पर आश्रम में। उसका एकमात्र बेटा इसी तरह धोखा दिया और आज वो इसके लिए खतरा बन गया है। इसीलिए कोई धनी है, ब्लैकमेल करते रहता है, मुझे उस तरह की कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ब्लैकमेल पर ब्लैकमेल पर ब्लैकमेल। वो भाई मेरे सामने बैठकर बिलख रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। परिस्थितियां बदल गई हैं। प्रभु कहते हैं, अपने बच्चों के लिए रो। हमें मां मरियम से सीखने की जरूरत है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, यहूदियों ने प्रभु यीशु के वचनों को सुना मंदिर में, और वे आपस में कहते थे, ये कभी पढ़ा नहीं, इसको ये सारा ज्ञान कहां से मिल गया? ये कभी पढ़ा नहीं, इसको ये सारा ज्ञान कहां से मिल गया? सबसे पहले प्रार्थना में प्रभु को ईश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उसके साथ साथ एक और व्यक्ति है जिसने उसको ज्ञान दिया। वो और कोई नहीं है बल्कि उसकी मां है। एक अच्छी यहूदी मां की तरह उस मां ने उसको यहूदी परंपरा के बारे में सिखाया होगा, पवित्र ग्रंथ में लिखी हुई बातों के बारे में सिखाया होगा, मूसा के उन नियमों के बारे में सिखाया होगा, नबियों के बारे में सिखाया होगा। क्योंकि सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु इन सारी बातों के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, उसमें से उद्धृत करते हैं। तो प्रभु यीशु को मां ने बहुत कुछ सिखाया। एक मां वास्तव में हमारी पहली गुरु होती है। किसी भी मनुष्य के लिए मां सबसे पहली गुरु होती है। मां सिखाती है, मां विधियां सिखाती है, मां आध्यात्मिक ज्ञान देती है, मां भक्ति देती है। माता मरियम ने जरूर दिया होगा। इतना ही नहीं,
जब उसका बेटा 30 साल की उम्र में समाज में उतरा, सुसमाचार की घोषणा करना शुरू किया, उसको कितने विरोध का सामना करना पड़ा। जरूर वो अपनी माँ के पास आकर कहा होगा कि माँ क्या क्या हो रहा है। वो माँ उस बेटे के लिए निरंतर प्रार्थना कर रही थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी। गेत्सेमनी बाग में अकेले अपने शिष्यों के साथ बैठकर जब रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, खून का पसीना बहा रहा था, उस समय मेरा पक्का विश्वास है वो माँ अपने घर पर बैठकर अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी। कलवारी पहाड़ी की ओर जब उस क्रूस की यात्रा में वो आगे बढ़ रहा था, मुझे पक्का विश्वास है कि वो माँ दूर से उसका अनुगमन कर रही थी और निरंतर उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मेरे बेटे पर दया कर, ताकत दे, शक्ति दे। जब क्रूस पर लटके हुए थे यीशु, उसकी मां क्रूस के नीचे खड़ी थी, तमाशा देखने के लिए नहीं खड़ी थी। मेरा पक्का विश्वास है उस समय वो मां अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रही थी, उसको सहारा दे रही थी, कह रही थी कि मैं हूं तेरे साथ, घबराना नहीं, टूटना नहीं। वो मां निरंतर प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर, मेरे बेटे को टूटने नहीं देना, निराश नहीं होने देना। वो प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रिय, विशेष करके बहनों, जीवन के अंतिम पल तक इसी तरह हमें अपने बच्चों को सहारा देना है। वास्तव में एक सच्ची मां बनकर अपने बच्चों के जीवन की यात्रा में पूरी तरह से सहयोग देना है, आगे बढ़ाना है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 2 में वाक्य 18 और 19, बहुत जबरदस्त वचन है। वहां लिखा हुआ है, तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम सारे हृदय से प्रभु सियोन के रक्षक की दुहाई दो। तुम्हारे आंसू दिन रात नदी की तरह बहते रहें, तुम नहीं रुको, निरंतर रोते रहो। वाक्य 19, उठो, रात में चिल्लाओ, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। उठो, रात में चिल्लाओ, सोए मत रहो, पहले पहर में अपना हृदय पानी की तरह बहा दो। बड़े सवेरे पानी की तरह अपना हृदय बहा दो प्रार्थना में। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए प्रभु के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करो। ये करना है। अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए, अपनी बेटी के प्राण बचाने के लिए, अपने बेटे के प्राण बचाने के लिए दिन रात अपने हाथ प्रभु की ओर उठाकर प्रार्थना करो। 2 रोज पहले करीब 38 साल का एक जवान भाई मेरे पास आया। दूर किसी शहर में बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस है। लॉकडाउन में मंदी हो गई है, लेकिन वरना अच्छा चलता है। वो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए आए थे। जब उसने कहा कि स्वामी जी मैं यहां पे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, काम करते समय नहीं मिलता है, मेरा दिल गदगद हुआ। एक जवान आदमी प्रार्थना के लिए आश्रम आता है, कोई परेशानी लेकर नहीं आया था, प्रार्थना करने के लिए। उससे बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि उसके अंदर कितनी खुशी है, कितनी उमंग है। मैं उसके माँ बाप को भी जानता हूं, वे दोनों कितने अच्छे मसीही हैं, अच्छे विश्वासी, प्रार्थनामय लोग, आनंद से परिपूर्ण लोग। प्रार्थना का फल देखिए। अकेले किसी शहर में रह रहा है, लेकिन हर तरह से मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत है। हम पढ़ेंगे शोक ग्रंथ के अध्याय 3 में उसके वाक्य 29 और 40 आपने सुना है। वहाँ पे प्रभु क्या कहते हैं, मनुष्य को शिकायत करें, इससे कहीं अच्छा है कि वो अपने पापों पर नियंत्रण करे। आगे लिखा हुआ है, हम अपने आचरण की जांच और परीक्षा करें और प्रभु की ओर अभिमुख हो जाएं। वाक्य 41 में, हम अपने हृदय और हाथ
स्वर्ग के ईश्वर की ओर कर लें। शिकायत ना करें, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, शिकायत नहीं करें, ये ना करें परिस्थिति बहुत खराब है, बल्कि हमें क्या करना है, विश्वासी होने के नाते हाथ प्रभु की ओर उठाकर प्रार्थना करना है, प्रभु की ओर अभिमुख हो जाना है। उसी अध्याय के शोक ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 49 और 50 में लिखा हुआ है, मेरी आंखें अविराम बहती है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। ये हमारा भी मनोभाव होना चाहिए। ये अय्याशी का समय नहीं है, ये आध्यात्मिक परिश्रम का समय है। इस जमाने में हम अय्याशी में नहीं जी सकते हैं, क्योंकि खतरा चारों ओर है। वचन में लिखा हुआ है, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं, वे तब तक नहीं रुकेंगी जब तक प्रभु स्वर्ग से अपनी दृष्टि नीचे की ओर नहीं फेरता। निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्र 77 में उसके वाक्य 3 में वचन में लिखा हुआ है, 2 और 3 में, मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूं, मैं ईश्वर को पुकारता हूं, वो मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन मैं प्रभु को खोजता हूं, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। क्या लिखा हुआ है, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूं। चाहिए मेरे भाई और बहनों, माता पिताओं, अपने बच्चों के लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है, बिना थके। क्यों? क्योंकि शैतान इतना जबरदस्त है, प्रलोभन इतने जबरदस्त हैं, तूफान चल रहा है। इसमें आपके बच्चे को बचाने के लिए आपको निरंतर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर रो रो कर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप विकास की बात सोचते हैं, आप सोचते हैं कि आपके बच्चे को अच्छी नौकरी मिले, ठीक है, लेकिन उससे पहले यह प्रार्थना करनी है कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। आपने संत अगस्तीन के बारे में सुना है। संत अगस्तीन कलीसिया के एक महान खंबा है, एक महान चिंतक। संत अगस्तीन की जीवनी कैसी थी आप जानते हैं? पाप में थी। उसने अपनी युवावस्था को पाप में बिताया। इतिहास बताता है उनकी मां मोनिका निरंतर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही, आंसू बहा बहा कर अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती रही। कई माताएं, कई पिता निराश हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अविराम आंसू बहा वचन में लिखा हुआ है। बिना थके हारे अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करना वचन में लिखा हुआ है। मोनिका थकी नहीं, हारी नहीं। अगर वो थकी होती तो आज संत अगस्तीन नहीं होते। निरंतर वो प्रार्थना करती रही अपने बेटे के लिए कि बेटा पाप में मार्ग को छोड़कर प्रभु के मार्ग पर चले आए। और उस मां के आंसुओं का विवरण प्रभु के पास था। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 56 में, कि मेरी विपत्तियों के विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। वो मां निरंतर प्रार्थना करती रही अपने बेटे के लिए, और नतीजा उसका बेटा पाप का मार्ग छोड़ दिया। इतना ही नहीं, एक संत बन गया, और उसके कारण मोनिका भी संत बन गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये समय है प्रार्थना का समय। एक तरफ प्रलोभन है तो दूसरी तरफ प्रार्थना के द्वारा हम अपने बच्चों को प्रलोभनों से बचा सकते हैं। हमें संत पेतरुस की उस चेतावनी को भूलना नहीं चाहिए। पेतरुस ने कहा है, पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। एक सच्चाई है। शैतान ढूंढते रहता है कि किसे फाड़ खाएं। कोई भी उसका शिकार बन सकता है। हो सकता है कि आज आपके पड़ोसी का बेटा उसका शिकार बना हुआ है, कल आपका बेटा उसका शिकार बन सकता है। इसलिए पेतरुस कहते हैं कि जागते रहें। पेतरुस कहते हैं जागते रहें,
हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने कहा मार्कुस अध्याय 14 वाक्य 38 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल है। आपका बेटा आपकी बेटी कितने भी अच्छे क्यों ना हो, बचपन से आपने अच्छा संस्कार दिया है, लेकिन किस समय वो पलट सकता है, किस समय वो शैतान के चंगुल में आ सकता है, कोई नहीं कह सकता है। शैतान के चंगुल में कोई भी आ सकता है। प्रभु यीशु का प्रलोभन हुआ था। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है मत्ती अध्याय 18 वाक्य 7 में, प्रलोभन अनिवार्य है। एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों, प्रलोभन अनिवार्य है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां प्रलोभन नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रलोभन में नहीं आ सकता है। सभी के सामने प्रलोभन आ सकता है। अगर अदन बगान में शैतान प्रवेश किया तो आप और मेरी परिस्थितियों में क्यों नहीं आ सकता है। इसलिए पवित्र वचनों को समझते हुए हमें हर समय सतर्क रहना है और विशेष करके अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, क्योंकि हमारे बच्चों की परिस्थिति बहुत नाजुक है, उनकी उम्र नाजुक है, बहुत ज्यादा दुर्बलताओं से घिरे हुए वे। ऐसी परिस्थितियों में फिसलना गिरना बहुत आसान होता है। माँ बाप होने के कारण हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। वचन को मैं फिर याद दिलाता हूं, माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया है, माताओं को बच्चों पर अधिकार दिया है, बच्चों की जिम्मेदारी उसको दी गई है। प्रभु यीशु कहते हैं मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरी इस भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे इस आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें पहले से आगाह किया है, हमें बता दिया है कि हमें रोना है, प्रार्थना करनी है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो बहुत कठिन है। ऐसे तूफानों से जूझ रहे हैं कि वे खड़े नहीं हो पाते हैं। हमें प्रार्थना का वरदान दीजिए, भरोसे का वरदान दीजिए, निरंतरता का वरदान दीजिए। तेरे वचन में लिखा हुआ लूकास अध्याय 18 वाक्य 1 में, बिना हताश हुए निराश हुए हमें निरंतर प्रार्थना करने की जरूरत है। एक ऐसा वरदान दीजिए। आज की आराधना में हम विशेष रूप से अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे। आराधना करें पिता ईश्वर की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें प्रभु यीशु की, आराधना करें, आराधना करें पावन आत्मा की, आराधना करें, आराधना करें पावन आत्मा
प्रभु यीशु की वंदना करें। वंदना करें पावन आत्मा की, वंदना करें। वंदना करें पावन आत्मा की, वंदना करें। वंदना करें। वंदना करें। वंदना करें। हम आराधना को जारी रखेंगे। प्रभु यीशु की उपस्थिति महसूस करें। करुणामय प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, हमारे पापों का नजरअंदाज करने वाला प्रभु, हमारे अतीत को पलटने वाला प्रभु, हमारे लिए आशामय भविष्य रखने वाला प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आंखें बंद कीजिए और हृदय खोलिए। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, आशीष का समय है। पवित्र आत्मा इस समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडरा रहा है। आप जहां हैं वहां पर इस समय प्रभु की उपस्थिति में रहें। जिस कमरे में आप बैठे हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव कीजिए। इस समय यीशु आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके और आपके परिवार में कार्य करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा, प्रज्ञा देने वाला पवित्र आत्मा, शांति और प्रेम देने वाला पवित्र आत्मा आप और मेरे जीवन में इस समय प्रवेश करना चाहते हैं। प्रभु के लिए अपने हृदय और मन को इस समय खोलिए। प्रभु यीशु के सामने उसी तरह आइए जिस तरह 2000 वर्ष पहले 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित वो नारी आई थी, पक्के विश्वास के साथ, यदि यीशु के वस्त्र के पल्ले को मैं छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। एक ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ आइए, उस नारी की तरह जिसके बारे में लूका अध्याय 7 में लिखा हुआ है, जो अपनी जिंदगी में पाप पर पाप करती जा रही थी। लेकिन जब उसको पता चला कि सीमोन के घर पे प्रभु यीशु भोज पे आए हुए हैं, वह बहुत हिम्मत बांध कर वहां पे आती है, यीशु के चरणों के पास खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो स्वतंत्र होकर चली जाती हैं। ऐसे विश्वास और पश्चाताप के साथ इस समय प्रभु के पास आए हैं। उस कोढ़ी की तरह हम प्रभु के पास आए, मत्ती अध्याय 8 के, जिसने कहा कि यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। एक ऐसा भरोसा, एक ऐसा विश्वास, यीशु चाहे तो हमें शुद्ध कर सकते हैं। यीशु चाहे तो हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ को खुला रखिए, स्वतंत्र होकर प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए। यीशु हमारे बीच में विराजमान है। यीशु का सानिध्य समय हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक दिला रहा है। यीशु के पवित्र शरीर और रक्त से समय उनका सामर्थ्य बह रहा है। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु आपको क्षमा करते हैं। यीशु की करुणा आपके लिए है। अपने हृदय और मन को खोलकर समय प्रार्थना में 1-2 पल बिताएंगे मौन होकर। आइए यीशु, हमारे जीवन में आइए, हमारे परिवार में आइए, बंधनों से आज़ादी देने के लिए, रोगों से मुक्ति देने के लिए आइए प्रभु यीशु। आइए प्रभु यीशु। आइए प्रभु यीशु। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरे परिवार का मुक्तिदाता है।
यीशु सारे संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करेगा, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह तुम्हारा पैर फिसलने न दे, तुम्हारा रक्षक न सोए, न इस्राएल का रक्षक न तो सोता है और न झपकी लेता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंखें बंद करके इस समय अपने परिवार के उन युवा बच्चों को याद कीजिए, युवक युवतियों को याद कीजिए जो आपके घर पे हों, बाहर हों, पढ़ रहे हों, काम कर रहे हों। उनको इस समय याद कीजिए और उनके लिए हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस समय मेरे पीछे दोहराएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ही उनका रक्षक है, प्रभु ही उनका रक्षक है। वह छाया की तरह उनके दाहिने रहता है, वह छाया की तरह उनके दाहिने रहता है। न तो दिन में सूर्य से उनकी कोई हानि होगी और न रात में चंद्रमा से। हालेलुया। विश्वास के साथ दोहराना, हालेलुया। प्रभु उन्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु उन्हें हर बुराई से बचाएगा। वह उनकी आत्मा की रक्षा करेगा, वह उनकी आत्मा की रक्षा करेगा। वे जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु उनकी रक्षा करेगा, वे जहां कहीं भी जाएंगे प्रभु उनकी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 उसके वाक्य 19 में कहा है, पृथ्वी पर दो व्यक्ति एकमत होकर जो कुछ मांगे मेरे स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। आज हम इस समय 2 या 3 नहीं हैं, 2 व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आज इस समय हम लोग हजारों की संख्या में एक साथ युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के इस पवित्र वचन पर विश्वास करना, इस पर भरोसा रखना और दृढ़ विश्वास और भरोसे के साथ इस वचन के आधार पर इस समय हम युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपको अनुभव क्या होगा? यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता, इस समय हम वासना के चंगुल में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता, इस समय हम अश्लीलता के चंगुल में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता, इस समय हम
अपवित्रता के वश में चंगुल में पड़े युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, इस समय हम गंदे रिश्तों में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, इस समय हम अविश्वास और अंधविश्वास में पड़े युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, हम इस समय झूठ और बेईमानी के चंगुल में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, इस समय हम लंपटता के चंगुल में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, इस समय हम पाप बोधहीनता में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, इस समय हम लोग भौतिकता के वश में पड़े युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, ईश्वर के पुत्र, इस समय नास्तिकता में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, इस समय फैशन और दिखावे में पड़े हमारे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, इस समय हम लालच और पेटूपन के चंगुल में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, इस समय हम हिंसा और आतंकवाद के चंगुल में फंसे युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि पुत्र उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यदि यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। यीशु उन्हें स्वतंत्र करेगा तो वे सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दो पल के लिए मौन होकर इस समय अपने परिवार के सब युवक युवतियों को याद करते हुए प्रभु यीशु के विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। आज के दिन विशेष रूप से पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते समय उन सबको हम लोग अपने मन में रखेंगे, उन पर विशेष अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु अपने दिव्य रक्त, अपने पवित्र रक्त जो 2000 वर्ष पहले कलवारी पहाड़ पर और उसके मार्ग पर बहाए, उस पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हमारे युवक युवती भाई बहनों को स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, पवित्रता मिले, शुद्धता मिले। तो आइए हम लोग इस समय उस गीत को गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। मेरे साथ गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। कोरोना वायरस को जड़ से मिटाने अभिषेक लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे वायरस को जड़ से मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार पावन लहू एक साथ। का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर हालेलुया, 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 हालेलुया। अभिषेक, 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 अभिषेक। यीशु तेरे पवित्र रक्त का अभिषेक तेरे बच्चों को समय मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन रक्त का अभिषेक आपको और आपके परिवारों को मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मौन होकर पवित्र आत्मा के
पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव करें इस समय। यीशु अपने पवित्र रक्त के द्वारा हम सभी को अभिषिक्त करना चाहते हैं, हमारे शरीर, मन, हृदय और आत्मा को। प्रभु को ये करने दीजिए। यीशु हम विश्वास करते हैं कि तू ये कर रहा है। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जो हमारे बीच में रोगी हैं वे सभी लोग इस समय अपने रोग को प्रभु के अधीन करेंगे, अपने रोग को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। यीशु अपने पवित्र लहू के सामर्थ्य से, अपने घावों के सामर्थ्य से हमें हर प्रकार के रोग से छुटकारा दे। वचन में लिखा हुआ है, उसके ही घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। वचन में लिखा हुआ है, ईश्वर के पुत्र का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। वही रक्त, वही घाव हमें शुद्ध और पवित्र करता है, हमें चंगा करता है। आइए हम इस समय सभी रोगियों को प्रभु की ओर उठाएंगे, सभी रोगों को प्रभु की ओर उठाएंगे। स्वतंत्र होकर इस समय स्तुति करते हुए प्रार्थना करेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ यीशु हमें स्पर्श कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे परम पावन रक्त के सामर्थ्य से, तेरे परम पावन घावों के सामर्थ्य से इसी वक्त इस प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले एक एक भाई बहन को हर तरह के पाप के बंधन से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हर तरह के रोग से छुटकारा मिले, बड़े से बड़े रोग, गंभीर से गंभीर रोग से छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, चंगाई, चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई, चंगाई, चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम संत पापा के उस महान और शक्तिशाली प्रार्थना के साथ इस आराधना को अंत करेंगे। मेरे पीछे दोहराएंगे, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है। कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का पवित्र रक्त हमारी रक्षा है। यीशु के पवित्र रक्त में हमारा संरक्षण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इस समय परम प्रसाद की आशीष बड़ी भक्ति पूर्वक ढंग से ग्रहण करेंगे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे
जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।